तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नियो ने इस मांगो के पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ही लिया था और अब ये होते ही अचानक से सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, जिस पर तभी चॉपिंग नियो से कहता है कि चलो उठ जाओ, तुमने फाइनली उस एसेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ही लिया। तब नियो अचानक से अपनी आंखों को खोलते हुए कहता है कि चॉपिंग आखिर तुम कहाँ चले गए थे, और ये कहकर नियो अब उठ के बैठ जाता है, जिस पर चॉपिंग बताता है कि चूंकि उस आदमी ने तुम्हारे मेटालिक मास्टर सोल को ब्लॉक कर दिया था, इसीलिए मैं भी उसी सील में फंस गया था, मगर इस पावरफुल एसेंस के एब्जॉर्ब करते ही वो पावरफुल स्पेल भी टूट गया। तब नियो कहता है कि वाकई में वो आदमी बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। और अब इधर मोलो नियो को देखते ही कहता है कि देखो ब्रदर, नियो जाग गया, और ये कह के सब कोई आके अब नियो को देखने लगते हैं, जिस पर अब मोलो नियो को बताता है कि कल रात तुम उस एसेंस को एब्जॉर्ब करते करते बेहोश हो गए थे, लेकिन तभी एन वक्त पे मास्टर आ गए थे जिन्होंने उस एसेंस को तुम्हारे बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प की। तब ये सुन के नियो को लगता है कि मोलो ने उसके मास्टर की बात की है, इसीलिए नियो थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि क्या मास्टर वापिस आ गए, जिस पर अब हेमस्टार सेक्ट के ये मास्टर नियो की ओर जाते हुए कहते हैं कि पता नहीं ये तुम्हारा लक है या फिर कोई और चीज, क्योंकि इतने पावरफुल बीस्ट के एसेंस को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेना ये तो हम एल्डरो की भी बस की बात नहीं है। तब नियो इस मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको पता कैसे चला कि हम लोग डेंजर में हैं। जिस पर ये मास्टर कहते हैं कि चूंकि ये बारबेरियन ट्रायल इतने दिनों के बाद शुरू हुआ था, इसलिए मुझे पहले ही डाउट था कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, और यही वजह थी कि मैंने सीक्रेटली कुछ डिसाइबल्स को तुम लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था, लेकिन जब कल रात तुम लोगों के ऊपर अटैक हुआ तो उससे पहले किसी ने इन डिसाइबल्स को मार दिया था, और इसकी भनक मुझे किसी तरह से लग गई थी, जिसके बाद मुझसे जितनी जल्दी हो सका मैं तुम लोगों के पास चला आया। और अब ये लड़का रोते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने ब्रदर्स को बचाने में नाकाम रहा। तब ये मास्टर कहता है कि तुम्हें खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गलती थी कि मैं बिना कुछ सोचे समझे तुम लोगों को सीक्रेटली इस फॉरेस्ट में भेज दिया। जिस पर अब सारे डिसाइबल उन मरे हुए डिसाइबल्स के लिए प्रे करते हैं, और अब तभी यहाँ पे एक सीनियर डिसाइबल आता है जो इस मास्टर के कान में सीक्रेटली कुछ कहता है, जिसे सुन के इस मास्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और फिर ये मास्टर इस लड़के से कहता है कि तुम लोग अब एक साथ मिलकर जल्दी से जल्दी इस फॉरेस्ट से निकल के वुहान सिटी में पहुंचो, वहाँ से हेवन स्टार सेक्ट के लोग तुम लोगों को आके ले जाएंगे। जिस पर ये लड़का भी यस मास्टर कहता है, और अब ये मास्टर और ये लड़का तुरंत ही यहाँ से चले जाते हैं, जिन्हें देखते हुए नियो कहता है कि आखिर क्या बात हुई होगी जो मास्टर इतनी तेजी से यहाँ से चले गए। और अब इधर ये मास्टर हेवन स्टार सेक्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो सारे एल्डर से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तब ये एल्डर कुछ भी नहीं कहते हैं, जिस पर अब जैसे ही मास्टर सेक्ट की ओर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सारे डिसाइबल्स को किसी ने बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया है। और ये देखते ही मास्टर कहते हैं कि अकेला काम सिर्फ मानी का नहीं हो सकता, उसके साथ जरूर उसकी हेल्प करने के लिए कोई और भी है। तो गाइस मानी उसी आदमी का नाम है जिसने नियो के मास्टर सोल को ब्लॉक कर दिया था। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम इन लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ सिटी में पहुंच चुके थे। और अब नियो शॉपिंग से कहता है कि मैं सेक्ट में पहुंच के सबसे पहले ये देखूंगा कि आखिर उस एसेंस को एब्जॉर्ब करने की वजह से मेरे वाटर टाइप सोल में कौन से नई इंप्रूवमेंट आई है। जिस पर तभी मिस वॉन चिल्लाते हुए कहती है कि ब्रदर नियो फाइनली तुम आ गए, और ये कहते ही मिस वॉन आके सीधे नियो को हक कर लेती है। तब ये देखे मोलो का रिएक्शन तो देखने लायक था, इसके साथ ही मिस यू भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो गई थी। और अब इधर हम देखते हैं कि सारे मास्टर आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आखिर मानी वापिस कैसे आ सकता है, क्योंकि हम लोगों ने तो खुदा से 6 साल पहले ही मानी को अपनी नजरों के सामने उसकी गलती के लिए मारा था। तब ये दूसरे एल्डर कहते हैं कि हमने उसे मारा, ये बात तो सच है, लेकिन ये आदमी भी बिल्कुल मानी की तरह ही स्ट्रॉन्ग है, बस फर्क इतना है कि इसने अपने फेस को छुपा रखा है। जिस पर ये एल्डर कहता है कि चलो मान भी लिया कि वो मान ही है, लेकिन वो एक वक्त पे 2 जगहों पे कैसे हो सकता है, क्योंकि जब बारबेरियन ट्रायल के डिसाइबल्स के ऊपर अटैक हुआ था तब बिल्कुल सेम टाइम पर सेक्ट में भी अटैक हुआ था। जिस पर अब ये सुन के एल्डरों का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। और अब ये एल्डर कहता है कि ये मामला उससे भी ज्यादा पेचीदा है जितना हम लोग सोच रहे हैं। कोई हेवन स्टार सेक्ट को बिल्कुल जड़ से ही खत्म करना चाहता है, वो भी मानी को आधार बना के। और इस बात पे मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन हम लोगों के सेक्ट का भी कोई उससे मिला हुआ है, क्योंकि उसने तभी अटैक किया था जब हम सब किसी न किसी काम में बिजी थे। तब ये सुन के ये एल्डर कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर इस सेक्ट में सिर्फ एक ही पर्सन ऐसा है जिसे हम सब एल्डरों के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है। जिस पर ये मास्टर कहते हैं कि क्या तुम्हारा शक यूथेन के ऊपर है, वो इस सेक्ट का सबसे लॉयल और ऑनेस्ट डिसाइपल है, और यही वजह है कि मैंने उसे अपने यून सेक्ट का इंचार्ज बनाया था। तब ये मास्टर कहता है कि अगर यूथेन गद्दार नहीं है तो आखिर कल से वो इस सेक्ट में दिखाई क्यों नहीं दे रहा, उसे भी तो बाकी डिसाइबल्स की तरह या तो इंजर्ड हो जाना चाहिए था या फिर मर जाना चाहिए था। जिस पर अभी एल्डर बीच में आते हुए कहते हैं कि मेरे ख्याल से आपसे झगड़ा करने का वक्त नहीं है, हमें पहले सेक्ट को फिर से रिपेयर करना होगा, ताकि अगर उस मास्कमैन ने हमारे ऊपर फिर से अटैक किया तो हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहे। तब ये एल्डर कहते हैं कि चाहे जो भी हो, अगर यूथेन गद्दार निकला तो मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। और अब सीन चेंज होता है और हम मिस वॉन और नियो को बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर वॉन कह रही थी कि मैंने जैसे ही सुना कि बारबेरियन ट्रायल को शुरू कर दिया गया है और इस ट्रायल में तुम लोगों के ऊपर अटैक हुआ है, तो मैं तुरंत ही तुमसे मिलने के लिए चली आई। और हाँ, तुम्हें एक और बात बतानी थी कि मैं और मेरे फादर इस सिटी से थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, इसलिए अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम अंकल वॉन्ग से कह सकते हो। तब नियो भी वॉन की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। और अब शॉपिंग कहता है कि नियो ये अचानक से तुम्हारा हार्ट बीट क्यों बढ़ने लगा, क्या इसकी वजह मिस वॉन है? और फिर शॉपिंग कहता है कि मिस वॉन और मिस यू दोनों ही तुम्हारे लिए परफेक्ट है, इसीलिए अब तो ये
देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर तुम इन दोनों में से किसे चूज करते हो। तब नियो कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, जिस पर चॉपिंग कहता है कि मेरे सामने अब ये नाटक करना बंद करो, तुम भी जानते हो कि ये दोनों लड़कियां तुम्हें पसंद करती है। और अब मिस वॉन नियो से कहती है कि मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए, और इतना कह के वॉन यहाँ से चली जाती है। जिस पर इधर यू जेलसी के कारण मोलो के ऊपर अपना सारा गुस्सा उतार रही थी। तब मोलो यू के सामने अपना इंप्रेशन झाड़ते हुए कहता है कि ब्रदर नियो हैंडसम है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि मैं भी किसी शहजादे से कम नहीं दिखता। तब इतना सुनते ही यू अब इसके मुंह पे पट्टी बांधते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, जिस पर मोलो चिल्लाते हुए कहता है कि बहना प्लीज छोड़ दो, वो तो फ्लो में ऐसे ही मुंह से निकल गया था। और अब तभी यहाँ पे आसपास की सारी चीजें हिलने लगती है, जिसे देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब तभी यहाँ पे सिटी की दीवारों को तोड़ता हुआ चारों तरफ से जायंट सेलेस्टियल बीस्ट आने लगते हैं, जो यहाँ पे पहुंच के बस सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जिसे देखकर अब सारे डिसाइपल्स में भी अफरा तफरी मच जाती है। तब नियो किसी की ओर देखते हुए कहता है कि क्या ये आदमी फिर से, जिस पर अब ये आदमी जिसने अपना नाम मानी बताया था, ये नियो को देखते हुए कहता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे जैसा कोई बच्चा मेरे स्पेल को तोड़ सकता है। तब चॉपिंग अंदर से कहता है कि नियो संभल के, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये कुछ बहुत ही बुरा करने वाला है। और अब ये आदमी सीटी बजाते हुए अपने सारे बीस्टों को इशारा कर देता है, जिस पर ये सारे बीस्ट भी अब चारों तरफ सब कुछ खत्म करने में लग जाते हैं। तब नियो अपने वाटर मास्टर सोल का यूज करते हुए सारे डिसाइपल्स को पीछे हटने के लिए कहता है, और फिर यहाँ पे इस बीस्ट के फायर के आगे अपने आइस को खड़ा कर देता है। तब ये आदमी हंसते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास डबल मास्टर सोल है, चलो अब तो ये खेल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। और अब इधर ये एलिगेटर सिटी के पीछे से सब कुछ डिस्ट्रॉय करता हुआ चला आता है, जिसकी वजह से मिस वॉन भी यहीं पे फंसी होती है, और इसके ऊपर अब एक पिलर गिरने ही वाला होता है। लेकिन तभी नियो आके अपनी पावर्स का यूज करते हुए मिस वॉन को बचा लेता है, और फिर अपने दोस्तों से कहता है कि सबको अपने मास्टर सोल का यूज करते हुए सारे लोगों को सेफली यहाँ से बाहर निकालो। तब जी भी अब सबको गाइड करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पहले मिस यू अपने ग्रास टाइप मास्टर सोल का यूज करके इन बीस्टों को कैप्चर करने की कोशिश करती है, जिसके बाद मोलो और उसके साथ बाकी के डिसाइपल इन बीस्टों को अपनी अपनी एबिलिटी से मारने की कोशिश करने लगते हैं। तब कुछ डिसाइपल फाइट करते हुए कहते हैं कि आखिर अभी तक मास्टर क्यों नहीं आए, क्या अभी तक हेवन स्टार सेट को ये न्यूज नहीं मिली होगी। जिस पर अब चॉपिंग कहता है कि नियो यहाँ पे टोटल 6 सेलेस्टियल बीस्ट है, और इन्हें रोकने के लिए तुम्हें किसी बड़े अटैक को ही करना होगा। तब ये सुनिए नियो कहता है कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा वाटर मास्टर सोल फुल्ली चार्ज हो चुका है, तो अब मेरे ख्याल से मुझे अपने वाटर मास्टर सोल के नई एबिलिटीज को ट्राई करना चाहिए। और इतना कहकर नियो अपने सामने के बीस्ट के ऊपर एक अटैक करते हुए कहता है कि पता नहीं इससे बात बनेगी या फिर नहीं। और अब इस अटैक के लगते ही हम देखते हैं कि ये बुल बिल्कुल हवा में उड़ जाता है। तब ये देखे जी कहता है कि क्या ये इसके एसेंस की पावर है, जिस पर मोलो कहता है कि जो भी है लेकिन औसम है। और अब ये बीस्ट जैसे नियो के पावर में अच्छी तरह से कैप्चर हो जाता है। तब नियो अपने मेटालिक मास्टर सोल का यूज करते हुए अब अपने स्वॉर्ड को भी अपेयर कर लेता है, और सीधे इस बीस्ट को खत्म करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।